नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे। जो दो खबरें दोस्तों, एक थोड़ा सा 2-4 दिन पहले की है जो काफ़ी सारे साथी शेयर कर रहे हैं लगातार, और दूसरा यहाँ पर जो कल ही जो मीटिंग हुई है जिसमें सीएम साहब भी थे और एक्स सीएम यानी कि मनोहर लाल खट्टर भी थे। तो यहाँ पर साथियों बता दें आप लोगों को, कल की मीटिंग में यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी साथी हैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद किया गया है। तो स्पेशल धन्यवाद किया गया है क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी साथियों हरियाणा के, उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम भी करवाया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का करनाल के अंदर ही। तो वहां पर जो उनसे काफी सारे जो वादे किए गए थे वो इलेक्शन के बाद जो है उनके लिए जो है काम किए जाएंगे। ये जो प्रमुख मांग उनकी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारियों की पक्का करने की, उस पर भी काम किया जाएगा। तो यहाँ पर उन सभी का यहाँ पर धन्यवाद किया गया। मीटिंग के दौरान यहाँ पर जिक्र किया गया कर्मचारियों की एकता का, उनके सहयोग का और साथ का। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कल करनाल में यहाँ पर जो है दोस्तों मीटिंग हुई है, तो वहां पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी पहुंचे हुए थे। इसके बाद यहाँ पर बता दें दोस्तों आप लोगों को, अब काफी सारी जो है उम्मीदें जग गई हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की पक्का होने के संबंध में। लगातार इस पर अपडेट आ रही है। इस अपडेट को भी कई दिन से लगातार साथी जो है शेयर करें हमारे साथ, बोल रहे हैं कि इस पर जो है थोड़ा सा खुलकर विचार रखिए और बताइए भाई सरकार वास्तव में क्या करने जा रही है। देखिए दोस्तों, वैसे हम आप लोगों को बता दें कि इस खबर पर हमने 27 तारीख को यानी कि 27 मई को ही, अब जैसे कि आज 3 जून है तो 27 मई को ही दोस्तों आप लोगों को अपडेट दे दी थी। 1 लाख प्लस जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के संबंध में बातचीत चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। जो प्रशासनिक गलियारे हैं बड़े अधिकारियों के, वहां पर अभी जो है चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे साथी जो है लगातार इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर से इसके ऊपर जो है प्रकाश हम डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, बताया गया है विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाएगी सरकार। 5 या 7 साल पर फंसा है पेंच। प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारी कई साल से जो रहे हैं बाट। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें काफी लंबा समय हो गया है कर्मचारियों को, इसमें चाहे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं या फिर 1 के कर्मचारी हैं, सभी की एक जो कॉमन मांग है वो तो है ही, वही कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अब कोर्ट में भी सरकार को जवाब देना है, कई हलफनामे दायर कर चुकी है और कई सारे केस चल रहे हैं। तो सरकार बोल चुकी है कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी हम जो है इस पर काम कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। तो अब कुछ ना कुछ तो कर्मचारियों के लिए जरूर होना है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर यह जिक्र किया गया है। तो इसमें बताया गया कि जो हरियाणा में तीसरी बार भी, क्योंकि देखिए आप लोगों को यह बता दें कि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है कच्चे कर्मचारियों का, क्योंकि 1.5 लाख प्लस जो कर्मचारी हैं काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है और इनके साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं तो काफी सारी जो 3 गुना 4 गुना है जो है हो सकते हैं, जो एक तरह से असर डाले जो एक तरह से वोटों पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा की जो सरकार बनने को लेकर भाजपा ने अभी तक जो तैयारियां शुरू कर दी हैं अभी से ही। तो प्रदेश में तीसरी बार भी कमल खिलाने की जिम्मेदारी अब मनोहर लाल के बजाय नायब सिंह सैनी जी के पास आ गई है। तो लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद से ही सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठकों के दौर शुरू कर दिए हैं। शुरुआत में कच्चे कर्मचारियों को जो पॉलिसी है देने की बात की जा रही है, पक्का करने की, उस पर विचार किया जा रहा है, यानी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर काम चल रहा है। इनमें अभी यह तय नहीं हो पा रहा कि 5 साल वालों को पक्का किया जाए या फिर 7 साल वालों को। अगर 5 साल की पॉलिसी बनती है तो 1 लाख प्लस कर्मचारी जो है इसमें इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि उनको लाभ होगा। और 7 साल वालों की पॉलिसी बनती है तो 80 से 90 हजार कर्मचारी इसमें आ सकते हैं। दूसरी ओर सीएमओ का जो आला अधिकारी है चुनाव को देखते हुए 5 साल वाली पॉलिसी के लिए राय दे चुके हैं। तो अब ये आप लोग देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर संशय है कि भाई 5 साल वालों को पॉलिसी में ऐड किया जाए या फिर 7 साल वालों को। इस बात पर कोई संशय नहीं है कि कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आनी है, ठीक है। तो कोई ना कोई पॉलिसी तो जरूर आएगी, ये तो डेफिनेटली है भाई, पक्का है भाई, इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। अब कच्चे कर्मचारियों को देखिए, पहले जो बात चल रही थी, ज़्यादा जो हक पहले आज तक जो होता है वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वालों को ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के जो कर्मचारी हों 1.5 लाख तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो तो बहुत कम संख्या में है। लेकिन अगर 1 लाख या 1.5 लाख कवर होते हैं तो उसमें ये मान लीजिए एक्सपीरियंस के आधार पर ही आएंगे सारे के सारे, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 वाले हों, पार्ट 2 वाले हों। अब काफ़ी दिन पहले की बात है, एक साथी ने वीडियो पर कमेंट किया था कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 क्या होता है, 2
तो क्या होता है, सभी कच्चे कर्मचारी ही होते हैं। ठीक है, आपकी बात जायज़ है अपनी जगह पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 भी होता है और पार्ट 2 भी होता है, और दोनों के लिए अलग अलग नीतियां हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, भावनात्मक रूप से अगर आप लोग कहें कि भी सभी कच्चे कर्मचारी एक हैं तो एक मान सकते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग पॉलिसियां हैं। अब इस संबंध में भाई बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 वाले कौन से होते, 2 वाले कौन से थे, हमारी पोस्ट 1 में आती है या फिर 2 में आती है। देखिए, इसके संबंध में तो हम कम से कम 1.5 साल पहले वीडियो डाल चुके हैं और बहुत सारे साथी आज भी उस पर देखते हैं और बहुत बड़ी संख्या में उस पर जो है लाइक आए हैं, कमेंट्स आए हैं और व्यू भी आए हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो हमने 27 तारीख को इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी वो वीडियो का कमेंट भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग उन दोनों वीडियो को भी देख लेना, विस्तार से आप लोगों को पता चल जाएगा भाई सरकार इस पर क्या कुछ काम कर रही है। देखिए, पक्का होने की पॉलिसी जरूर आनी है और जरूर आनी है, लेकिन कितने कर्मचारी इसमें कवर होंगे ये डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है। तो अब डिपेंड सिर्फ और सिर्फ सरकार पर करता है किसको इसमें शामिल करेगी, किसको नहीं। आप लोगों का जिस भी का, यानी कि चाहे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के हैं 2 के हैं, जिसका भी ज़्यादा दबाव रहेगा, जिसका ज़्यादा समर्थन रहेगा, उसके लिए शायद ये पॉलिसी ज़्यादा कारगर रहेगी, उसको कवर करने की सरकार जरूर सोचेगी, क्योंकि ये जो मांग है लंबे समय से चलती आ रही है और इस सरकार में तो एक बार भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया पिछले 10 साल में। हालांकि जो पहले पॉलिसी आई थी 2014 में, उसके कर्मचारी भी आज तक परेशान हैं, वो भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, उनके भी केस वगैरह बहुत सारों के चले हुए हैं। इसी के बाद तो फिर सीधा 2003 वाली पॉलिसी थी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर बीच वाली है तो कोई आप याद दिला देना कमेंट बॉक्स में, कोई आई है तो चौटाला के टाइम में आई थी भाई। ठीक है, तो अब कोई ना कोई पॉलिसी आने की पूरी उम्मीद बन गई है, तो जल्द ही कोई ना कोई पॉलिसी आप लोगों को आती हुई नजर आएगी। तो जो भी आएगा, जैसा भी रहेगा, जो भी अपडेट आएगी, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।